जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था हु रैंक्ड सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ वेल्दिएस्ट इंडियन इन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट रिलीज रिसेंटली इन अक्टूबर 2020। हाल ही में अक्टूबर 2020 में जारी फोर्ब्स इंडिया की सूची में सबसे धनी भारतीय की सूची में दूसरे स्थान पर कौन था। तो हमारे ऑप्शन है राधा किशन दमानी, गौतम अडानी, हिंदुजा ब्रदर्स, शिव नादर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गौतम अडानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे धनी भारतीय बने हैं, जो हाल ही में जारी की गई है। भारत के शीर्ष 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ पहले स्थान पर, गौतम अडानी 25.2 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर, शिव नादर 20.4 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर, राधा किशन दमानी 15.4 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर और हिंदुजा बंधु 12.8 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which company has acquired Blue Acorn ICI, a digital customer experience commerce and analytical services provider? किस कंपनी ने ब्लू एकॉर्न ICI एक डिजिटल ग्राहक अनुभव वाणिज्य और विश्लेषिकी सेवा प्रदाता के अधिग्रहण किया है। तो हमारे ऑप्शन है इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, TCS। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इन्फोसिस। आईटी सेवाओं के प्रमुख इन्फोसिस ने कहा कि इसने 125 मिलियन डॉलर लगभग 915 करोड़ रुपए के लिए एक डिजिटल ग्राहक अनुभव कॉमर्स और एनालिटिकल्स सेवा प्रदाता ब्लू एकॉर्न ICI का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When is गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है अक्टूबर 9, अक्टूबर 7, अक्टूबर 8, अक्टूबर 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अक्टूबर 5। भारत हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया गया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने उत्तर गंगा नदी डॉल्फिन डे के अवसर पर देश के राष्ट्रीय नदी के किनारे 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state's Premier League spinner प्रशांत राजेश MP राजेश has passed away? किस राज्य के प्रीमियर लीग के स्पिनर प्रशांत राजेश का निधन हो गया है? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रीमियर लीग TNPL के स्पिनर प्रशांत राजेश MP राजेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 35 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the chairman and managing director of Western Coalfield Limited WCL? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है विनीत रावरी, सिद्धार्थ जैन, तुषार सहगल, मनोज कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मनोज कुमार। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which institute has developed
इन्वेजिव बैंडेज टू ट्रीट स्किन कैंसर। किस संस्थान ने त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए गैर इन्वेसिव पट्टी विकसित की है? तो हमारे ऑप्शन है IIT खड़गपुर, II साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, II साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक गैर इनोवेटिव पट्टी विकसित की है जिसमें चुंबकीय नैनोफिबर्स हैं जो संभावित रूप से त्वचा कैंसर का इलाज कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने चुंबकीय पट्टी का उपयोग करते हुए 2 प्रयोग किए और दोनों बार इसके अनुप्रयोग ने कैंसर कोशिकाओं को सफलतापूर्वक मार दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। किस राज्य सरकार ने एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित की है? तो हमारे ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक पेड़ प्रत्यारोपण नीति पारित की है जिसके तहत किसी भी निर्माण या विकास परियोजना के लिए उखाड़े गए 80% पेड़ों को कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि प्रत्यारोपण के 80% पेड़ बच जाते हैं तो प्रत्यारोपण एजेंसी को उनका उचित भुगतान मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state has become the first one to legally challenge the Center for Reform laws in the Supreme Court? उच्चतम न्यायालय में केंद्र के खेत सुधार कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में केंद्र के खेत सुधार कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है जहां उन्होंने राज्य के विषय पर उल्लंघन किया था। राज्य में कांग्रेस सरकार का शासन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ इक्वल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट कंसेक्यूटिव ODI विक्ट्रीज। किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत के लिए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? तुम्हारे ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग, ऐसे ही करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दें और घंटी ज़रूर बजाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप आके देखें। थैंक यू।